गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज अपन लेक्चर नंबर 19 लेकर आ चुके हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 19 लेकर आ चुके हैं। चलो पोएम नंबर तीसरी अपनी, ठीक है, पोएम नंबर थर्ड, जिसका नाम है बेटा पोएम आ टाइगर इन द जू। ठीक है, जू तो आप लोग जानते ही होंगे। जू क्या होता है? जू जू बोले तो चिड़ियाघर, ठीक है ना। चिड़ियाघर आप लोगों ने देखा है, ठीक है, उसमें जानवर भी होते हैं, पक्षी भी होते हैं, बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे। तो ये यही स्टोरी है। चलो अब अपन देखते हैं टाइगर इन द जू। तो बेसिक सी बात है, इसमें टाइगर होगा और एक जू होगा। ठीक है, चलो सबसे छोटी पोयम है, मतलब छोटी सी पोयम है, छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें, 7 क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेंगे इसको खत्म करने में। ठीक है, हाँ तो चैप्टर नंबर सेकंड की ये पोयम है बेटा, ठीक है ना। हाँ, आ टाइगर इन द जू, ठीक है, जिसकी ऑथर है बेटा, पोइट है, वो कौन है? लेस्ली नॉरिस। ठीक है, कौन है? लेस्ली नॉरिस। ठीक है, हाँ इस पोयम में बेटा क्या होता है, जो मतलब एक टाइगर होता है, ठीक है, टाइगर जितने भी वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर होते हैं वो कहाँ बेटा, बाहर जंगलों में रहते हैं, उनको जंगलों में रहना पसंद है, उनका वही घर है। ठीक है, वही उनका खाना पीना, सारी लाइफ वहीं पर खत्म करना, ठीक है, जीना सारी लाइफ वहीं। हाँ तो क्या होता है, जब अगर आप किसी जानवर को बंद कर दोगे किसी पिंजरे में लाकर चिड़ियाघर में, तो उसको कैसा लगेगा? ठीक है, बुरा लगेगा, वो तो सिंपल सी बात है, लगेगा ही बुरा। तो यह सारी बातें इस पोयम की हैं और इन्हीं पर सारे के सारे क्वेश्चन है आज जो अपन इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ तो बेटा वीडियो को लाइक कमेंट करते रहा करो, ठीक है ना, लाइक कमेंट करते रहा करो, व्यूज भी बहुत ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों को, ठीक है कि नहीं। जितने दोस्त हैं तुम्हारे 8th 9th 10th वाले, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, हाँ तो चलो अपन बिना टाइम गवाए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, पहला क्वेश्चन, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स। विलेजर्स का मतलब होता है बेटा, विलेज यानी गांव, विलेजर्स यानी गांव वाले, ठीक है, गांव वाले। एंड जो टेरिफाई वर्ड है यहाँ पे, इसका क्या मीन्स है बेटा? इसका मीन्स होता है डराना, ठीक है ना, डराना, टेरिफाई। हाँ तो चलो, जो टाइगर है बेटा वो लोगों को, विलेजर्स को, गांव वालों को कैसे डराता था? ठीक है, चलो आंसर देखते हैं अपन। द टाइगर टेरिफाइड द विलेजर्स वाई स्नार्लिंग। स्नार्लिंग का मतलब होता है जब शेर घुर्राता है कि नहीं, शेर दहाड़ मारता है शेर, वही मतलब होता है स्नार्लिंग, उसी को क्या बोलते हैं अपन? स्नार्लिंग। ठीक है, वह स्नार्लिंग अराउंड देयर हाउसेस, हाउसेस यानी घर, तो उनके घर के आसपास बेटा वो दहाड़ लगाता था, शेर करता हाउ, करता है कि नहीं। हाँ तो वही, उसी से वो गांव वालों को डराता था। ठीक है, डराता है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड, हाउ डू द आईज ऑफ द टाइगर लुक। हाउ डू द आईज ऑफ द टाइगर लुक। टाइगर की आंखें बेटा कैसी दिखती हैं? ठीक है, कैसी दिखती हैं? टाइगर की आंखें कैसी दिखती हैं, जिसने देखा होगा वही बता सकता है। ठीक है, अपन तो इस कहानी के अनुसार अपन बता रहे हैं, ठीक है, पोएम के अकॉर्डिंग। चलो बेटा आंसर, हिज आईज लुक्स ब्रिलियंट। ब्रिलियंट मतलब बेटा शानदार, ब्रिलियंट मतलब शानदार, उसकी आंखें बहुत ही शानदार, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही मोहित हैं। ठीक है, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट डज द टाइगर स्टेयर्स एट इन द नाइट। स्टेयर का मतलब क्या होता है बेटा? जो यहाँ पर वर्ड स्टेयर लिया गया है, इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है किसी भी चीज को ध्यान से देखना, टुकटुकी लगाकर देखना, ठीक है ना, किसी भी चीज को ध्यान से देखना। तुम लोग भी देखते हो, ठीक है, और वो तुमको भी पता है, मुझको भी पता है क्या देखते हो। ठीक है, हाँ तो चलो, व्हाट डज द टाइगर स्टेयर्स एट इन द नाइट। जो टाइगर है ना बेटा, वो रात में क्या देख रहा था ध्यान से? तो क्वेश्चन अब आंसर देखते हैं बेटा इसका। एट नाइट द टाइगर स्टेयर्स एट द स्टार्स। जो टाइगर है बेटा वो नाइट में क्या देख रहा था? तारों को देख रहा था ध्यान से। ठीक है, तारों को देख रहा था। ठीक है, हाँ चलो 3 क्वेश्चन 5 मिनट में कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ ड, ये 2 टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, पहले इसमें और लगा हुआ है ना, और का मतलब होता है ये इस तरीके से पूछा जा सकता है और इस तरीके भी, इस तरीके से भी। ठीक है, हाँ चलो, हाउ डज द टाइगर मूव अबाउट इन द केज। केज क्या होता है बेटा? केज क्या होता है बेटा? पिंजरा। ठीक है, केज होता है बेटा पिंजरा, ठीक है ना, केज का मतलब होता है पिंजरा।
हाउ डज द टाइगर मूव अबाउट इन द केज, जो केज है ना पिंजरा, उसमें टाइगर कैसे मूव कर रहा है, ठीक है, कैसे चल रहा है, ठीक है। हाँ, और दूसरा किस तरीके से पूछा जा सकता है, हाउ डज द टाइगर एक्ट इन द केज, और जो उसमें जो उसकी करतूतें हैं, एक्ट है ना, मतलब क्या क्या एक्ट कर रहा है वो पिंजरे में, ठीक है, कैसा एक्ट कर रहा है, ठीक है, अपन लोग भी करते हैं किसी चीज को एकदम एक्ट करते हैं, ठीक है ना। हाँ, चलो आंसर बेटा, द टाइगर इज इन अ कंक्रीट सेल, द टाइगर इज इन अ कंक्रीट सेल, कंक्रीट पता है जो अपना घर बनता है जिस सामान से, ठीक है ना, कंक्रीट, तो उसी को अपन कंक्रीट बोलते हैं, जैसे रेत गिट्टी पत्थर इन सबको मिलाकर, ठीक है, उसी का वहां पर क्या बना था, कंक्रीट सेल, यानी एक कमरा सा बना हुआ था, ठीक है। चिड़ियाघरों में आप लोगों ने देखे होंगे ये सारी चीजें, ठीक है ना, किस तरीके के वो घर बने होते हैं, मतलब जो क्या जिसमें जानवर रहते हैं ना, हाँ वो किस तरीके से होते हैं, ठीक है। कंक्रीट यानी जो पत्थरों से मिट्टी से बना होगा, मतलब सीमेंट वगैरह इनसे सबसे, ठीक है। हाँ, देयर इज नॉट मच स्पेस, और वह क्या बेटा बहुत छोटा था, उसमें ज्यादा जगह नहीं थी, ठीक है। हाँ, द टाइगर कीप्स ऑन मूविंग साइलेंटली फ्रॉम वन एंड टू अनदर, जो टाइगर था वो बेटा शांति से इधर उधर इधर उधर, इधर चला मैं उधर चला, बस, ठीक है, यही कर रहा था है। हाँ, तो उसके बाद ही सफर्स अ क्वाइट रेज, रेज का मतलब होता है बेटा क्रोध, गुस्सा, रेज का मतलब क्या होता है बेटा, क्रोध, क्रोध यानी गुस्सा, ठीक है। ही सफर्स आ क्वाइट यानी शांत, अपन को गुस्सा भी है और शांत भी रहना है, ठीक है, गुस्सा भी है और शांत भी रहना है। आप लोगों ने देखा होगा ना बहुत से लोग गुस्सा हो जाते हैं, शांति भी रहते हैं, कुछ कहते करते कुछ है नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो वही सिंपल, एंड मूव्स ऑन हिज वेलवेट क्लाउड्स नॉइजलेसली, वेलवेट का मतलब होता है बेटा मखमल, मुलायम, गुदगुदा, ठीक है ना। क्लाउड्स, क्लाउड्स यानी शेर के पंजे, एंड नॉइसलेसली, नॉइस का मतलब होता है शोर, और लेसली लगाया तो बिना शोर के, ठीक है, और वो एंड मूव्स ऑन हिज वेलवेट क्लाउड्स नॉइजलेसली, और वो शांति से अपने पंजों के साथ इधर उधर चल रहा था, बस, ठीक है। क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, आई होप जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए होंगे, कमेंट वगैरह कर दिया करो वीडियोस पे, ठीक है ना। हाँ, चलो, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम, जो कि सार है इस कविता का वो क्या है, ठीक है। हाँ, चलो बेटा देखते हैं अपन इसका सार क्या सार होना चाहिए, किसी भी जानवर को कैद करके नहीं रखना चाहिए, ये सारी बातें हैं यही इस पोयम में बताई गई हैं, यही इसके मुख्य विचार हैं, ठीक है, मुख्य बात इसकी यही है, ठीक है ना। हाँ, चलो, द पोयम कन्वेज, कन्वेज का मतलब होता है बेटा व्यक्त करना, बताना, ठीक है। द पोयम कन्वेज दैट it is cruel to keep wild animals in small enclosures of the zoo, स्मॉल इंक्लोजर्स का मतलब जो घेरे टाइप के होते हैं, घेराबंदी, उसमें उनको नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। ये उन पर क्या किसके समान है, निर्दया करने के समान है, ठीक है ना। हाँ, क्रूअल यानी निर्दया, ठीक है। हाँ, दे फील एंग्री, सिंपल सी बात है, एंग्री तो वो होगा ही, अगर आप उसको बंद करके रखोगे, तुमको कोई बंद करके रखे एक पिंजरे में, तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा, आएगा कि नहीं। हाँ, तो इसी प्रकार उसको भी गुस्सा आएगा, वो भी एकदम असहाय बेसहारा सा महसूस करेगा, ठीक है कि नहीं, हेल्पलेस, हेल्पलेस एंड अनहैप्पी। हाँ, तो हैप्पी थोड़ी ना रहेगा, कोई तुमको बंद कर लेगा तुम हैप्पी रहोगे, नहीं रहोगे ना। हाँ, तो बस, ठीक है, ये क्वेश्चन भी अपना क्या हो गया, कंप्लीट, ठीक है ना, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। पोयम तो अपनी ऐसी चलेंगी फास्ट फॉरवर्ड में, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि इसमें अपन को स्टोरी सुनानी नहीं है, और जो पोयम है वो आपको कहाँ से पढ़नी है बेटा, बुक से पढ़नी है, ठीक है, बुक से पढ़नी है पोयम आपको, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपन, हाउ द पोएट यूज वर्ड्स एंड इमेजेस टू कंट्रास्ट, कंट्रास्ट बेटा इसका मतलब क्या होता है, कंट्रास्ट का मतलब होता है अंतर, दोनों, मतलब तुलना करना किसी की, ठीक है ना, तुलना करना, ठीक है। हाँ, द टू सिचुएशंस इन द पोएम, जो दो सिचुएशंस हैं उनके बारे में तुलना करके, ठीक है ना, पोएट ने बताई है, ठीक है, किसकी सहायता से, वर्ड्स और इमेजेस की सहायता से, ठीक है, इमेजेस तो अपन ने यहाँ नहीं ली है, ओनली वर्ड्स की सहायता से। चलो, तो अपन देखते हैं बेटा, पहला पॉइंट, लॉस ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स इन द केज, ठीक है, लॉट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स इन द केज, जो बेटा जो उसकी आजादी है उसको क्या एकदम खत्म कर देते हैं अपन, क्या करके, उसको केज में बंद करके, ठीक है ना। हाँ, इज कंट्रास्टेड, और उसकी तुलना किससे की गई है,
विथ द हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन द जंगल। उसकी तुलना किससे की गई बेटा? जंगल में जंगली जानवर जैसे शिकार करते हैं ना, उससे की गई है, ठीक है ना। जंगल में वो होता है शिकार करता है, यहाँ पिंजरे में आके तुमने उसको एकदम बंदी कर दिया, बेसहारा सा हो गया वो, ठीक है, वो अपना शिकार करना सारी चीजें भूल ही जाएगा, भूल जाएगा कि नहीं? हाँ, तो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नाउ सेकंड, केज इज स्मॉल एंड जंगल इज लार्ज। केज इज स्मॉल एंड जंगल इज लार्ज, ठीक है ना, समझ गए? हाँ, लार्ज यानी बड़ा और स्मॉल यानी छोटा। लास्ट क्वेश्चन, चलो। हाँ, आज यूनिफॉर्म नहीं पहनी है, मुझे कहीं जाना है आज, ठीक है ना, तो इसी वजह से मैंने जल्दी जल्दी में आके वीडियो ये आपकी जो लेक्चर है वो शूट कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, चलो। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम अ टाइगर इन द जू। सेंट्रल आइडिया बेटा, जो मुख्य विचार है इस कविता का, वो अपन को बताना है। कौन सी कविता का? अ टाइगर इन द जू, ठीक है। हाँ, चलो आंसर देखें अपन फटाफट, क्वेश्चन तो आ ही गए समझ में, आंसर देखते हैं, ठीक है। हाँ, द पोयम कन्वेज, ठीक है, सिंपल सा यही वाला क्वेश्चन है, इसको उठा के यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज चिपका दिया है, ठीक है ना। हाँ, द पोयम कन्वेज दैट इट is cruel to keep wild animals in the small enclosures of the zoo. They feel angry, helpless and unhappy. सिंपल सी बात है, अनहैप्पी तो होंगे ही, जो सारी बातें लिखी हुई है। The tiger stares at the brilliant star with his brilliant eye. जो टाइगर है वो बेटा रात में तारों को देख रहा था, शानदार आंखों से शानदार तारों को देख रहा था, ठीक है। तुम तो और किसी को देखते हो, लेकिन ये तो सिर्फ तारों को देख रहा था, ठीक है। जो टाइगर है बेटा वो किसको देख रहा था? तारों को देख रहा था। एंड बेटा ड्रीमिंग, वो क्या ड्रीम कर रहा था, मतलब क्या सोच रहा था, क्या देख रहा था सपना, ठीक है। अबाउट हाउ ब्यूटीफुल हिज लाइफ कुड हैव बीन इन द फॉरेस्ट। उसकी जो लाइफ है बेटा वो फॉरेस्ट में कितनी शानदार तरीके से गुजर रही होती, ठीक है ना। ये वो तारों को देखते हुए बेटा क्या कर रहा था? सोच रहा था ऐसा, ठीक है, कि मैं जंगल में होता तो मेरी लाइफ किस हिसाब से चल रही होती, मेरे हिसाब से चल रही होती कि नहीं। हाँ, बिकॉज, क्योंकि ही इज लॉक्ड इन द केज एंड हेल्पलेस। वह बेटा कहाँ पे कैद था? पिंजरे में कैद था, इसीलिए वो स्टार को तारों को देख रहा था और सोच रहा था काश मैं भी जंगल में होता तो मेरी भी बल्ले बल्ले होती, ठीक है। हाँ, तो इसी के साथ अपना ये जो पोयम है, जो चैप्टर है बेटा, वो यहाँ पर खत्म हो गया है, ठीक है। इसके बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है, ये सारे अपन ने कर लिए हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन ये एंड 4 क्वेश्चंस ये, ठीक है ना, 4 क्वेश्चंस ये। चैप्टर पोयम का नाम अ टाइगर इन द जू। इसके पोइट कौन है? लेस्ली नॉरिस। ये कौन है बेटा? ही नहीं है, ही नहीं है, ये सी है, ठीक है, सी है, ठीक है ना। सी का मतलब तो तुम समझते ही हो, सी। सी अपन किसके लिए यूज करते हैं बेटा? गर्ल्स के लिए, ठीक है ना। हाँ, चलो ये मैंने बता दिया आपको सारी चीजें, ठीक है ना। हाँ, तो आज की पोयम अपने यही क्लास को इसको खत्म करते हैं, ठीक है। और लास्ट में अपन जो बोलते हैं वो बोल के जाते हैं, उसके बिना तो अपनी क्लास ऑफ नहीं होती है बेटा, है कि नहीं, वो तुमको भी पता है। चलो लास्ट में चलते हैं, अपन बोलते हैं ठीक है, क्या बोलते हैं? थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पोयम के साथ, बाय।